उनकी अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी है पदों की, साथ में उनकी धार्मिक ज़िम्मेदारी भी है। तो अगर जब धर्मांतरित आदिवासी उन पदों में आते हैं, तो वो सामाजिक ज़िम्मेदारी तो निभा ले रहे हैं, लेकिन धार्मिक ज़िम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। आरएसएस के साथ मिलकर आप इस पूरे प्रोपोगेंडा को अंजाम दे रहे हैं। मतलब एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि आरएसएस, ये एजेंडा आरएसएस का है, लेकिन अब उसके साथ निशा उरांव मिल गई हैं और अब ये एजेंडा पूरे राज्य भर में चलाया जाएगा। मतलब ये सरना सनातन वाला जो है एजेंडा, ये आपका नहीं, आप जैसे आदिवासियों का नहीं, बल्कि आरएसएस का एजेंडा है। तो ये बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा होता रहे तो आदिवासियत मिट जाएगी। अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में मिट जाएगी। हम आखिरी पीढ़ी हैं जो अपने परंपरा से जुड़े हैं। अगर अब भी हम नहीं जागे तो हम लोग मिट जाएंगे। और परंपरा, इनमें भिन्नताएं हैं दोनों भाइयों के बीच में, और दोनों भाई में एकता रहने से दोनों के पहचान को कोई खतरा नहीं है। ना सरना भाई का पहचान मिटेगा, ना सनातन भाई का पहचान मिटेगा। खासकर उन सरना भाइयों के लिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध दो तरह के लोग कर रहे हैं। एक जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध करना स्वाभाविक है, क्योंकि वे इससे थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं, वे उनके आस्था के खिलाफ। लेकिन कुछ हमारे सरना भाई बहन भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो सरना भाई बहन विरोध कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर कहीं ना कहीं, आपको ये लगता है कि आपकी पहचान मिट जाएगी ऐसी बातों से, या आपके पहचान को खतरा होगा। आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि रीति रिवाज इतना अलग है तो क्यों हम लोग एक हैं। के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। मतलब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके खिलाफ तो इन्होंने ये इनका दावा है कि ये हो चाहे इनके जितने भी जो सरना और सनातन एक हैं, जो भी इनके समर्थक है, उन्होंने कभी भी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कभी कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग जबरदस्ती इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो ईसाई विरोधी है। ये आंदोलन ईसाई विरोधी नहीं है। जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह, और मेरे साथ जो शख्सियत है वो है आईएएस ऑफिसर निशा उरांव। निशा उरांव को आप इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर भी जानते होंगे, और चूंकि ये अधिकारी हैं, अपने पद पर हैं, इसके बावजूद जो अपनी बातें मुखरता के साथ अगर कोई अधिकारी झारखंड में करता है तो उन लिस्ट में से निशा उरांव का नंबर भी पहले 3 पायदान पर आता है, या फिर मैं पहला भी कहूं तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि इन दिनों झारखंड में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सरना और ईसाई का। सरना ईसाई के मुद्दे पर कितने अधिकारी खुलकर बोलते हैं, खासकर वो जो ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एक नाम या कोई एक चेहरा आप याद दिला सके, लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो इस मुद्दे पर खुलकर अपनी आवाज उठाती रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर ऑन ग्राउंड हो। बहुत स्वागत है आपका निशा जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि अब आप भी बड़ी शख्सियत बन गई, आपकी हस्ती भी बड़ी हो गई, जैसा आपने खुद सोशल मीडिया पर अपना अपना पोस्ट शेयर किया है। जी। कैसा लग रहा है शख्सियत जब बड़ा हो जाता है, उनके लिए पुतला जलाया जाने लगता है, कैसा फील कर रही हैं? ये बहुत आम सा सवाल है। जी, पुतला जलाने के बाद मुझे सचमुच, जो मैंने अपने फ़ेसबुक पोस्ट पे भी व्यक्त किया था, कि बहुत बड़े-बड़े नेताओं का ही जलाया जाता है, मैंने हमेशा यही पाया है। अभी जैसे हिमंता विश्व शर्मा सर का भी जलाया गया था पुतला, उस तरह बड़े-बड़े लोगों का जलाया जाता है या किसी नीति के विरोध में जलाया जाता है। लेकिन जब हम लोग खूंटी गए और एक सामाजिक आंदोलन के लिए गए, उसके बाद कुछ 12-15 लोगों द्वारा पुतला जलाया जाना बहुत हैरानी करने वाली बात ज़रूर थी। और मुझे यही लगा कि मैं तो उस लीग में हूँ ही नहीं। मुझे ज़बरदस्ती क्यों, मेरा ज़बरदस्ती पुतला नहीं, जलाकर। मतलब आपने कहा कि बड़े लोगों का ऐसा किया जाता है, बड़े जी, लोगों का जी। वो सम्मान की बात होती है, तो मेरा बस मैं इतना था कि कुछ फील हो रहा है क्या? जी, जी, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आप सभी पुतला जलाने वालों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जब से आपने पुतला जलाया है, तब से सरना समाज में नाराज़गी और बढ़ गई है आप लोगों के खिलाफ। तो इतना अच्छा प्रचार, बल्कि मैं कहूँगी आप लोग स्टार प्रचारक कैटेगरी में आते हैं हमारे सामाजिक आंदोलन के लिए। आपको फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सरना सनातन एक है, ये स्लोगन जो है आपकी तरफ से बहुत खुले मंच पर दिया गया है कि सरना सनातन एक है। लेकिन इसके दोनों पहलू आपसे ही मैं जानना चाहूँगी। पहला तो ये कि अगर सरना सनातन एक है,
तो क्या सरना में जिस तरीके से देवी-देवताओं को पूजा जाता है, जिस तरह से सनातन में पूजा जाता है, क्या उतने देवी-देवताओं की अलग-अलग तरीके से पूजा होती है? दूसरी चीज़ ये कि सनातन में कभी भी मुर्गा बलि और ये सब देने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन सरना में है ये। तो ये एक कैसे हो सकते हैं? कुछ तो अलग रहा होगा, लेकिन आप कौन से बैकग्राउंड पर ये कह रही हैं कि सरना और सनातन एक जिसका विरोध हो रहा है? जी, जी। मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से हुँ, अपने बात को रखने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले हम बिल्कुल शुरुआत में जाते हैं कि जो सरना और सनातन हैं, दोनों प्रकृति माँ की पूजा करते हैं और उसे माँ कहकर अगर वो माँ कहते हैं तो एक ही माँ की संतान है यानी एक ही परिवार के हैं। मतलब दोनों भाई हैं। अब हम जब भाई की बात करते हैं और एक ही परिवार के कहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो एक हैं हुँ, और दोनों में एकता भी है। हुँ, लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि दोनों भाई में उनकी पहचान अलग होती है। हुँ, दोनों भाई की अपनी पहचान मिटती नहीं है, हुँ, उनमें एकता रहने से। उसी तरीके से जो सरना भाई है और सनातन भाई है, दोनों भाई हैं, हालाँकि दोनों की अपनी पहचान है क्योंकि दोनों के अपने-अपने रीति-रिवाज हैं। जैसे आपने कहा देवी-देवताओं को पूजने का तरीका, हुँ, रीति-रिवाज, आस्था और परंपरा, इनमें भिन्नताएँ हैं दोनों भाइयों के बीच में हुँ, और दोनों भाई में एकता रहने से दोनों के पहचान को कोई खतरा नहीं है। ना सरना भाई का पहचान मिटेगा, ना सनातन भाई का पहचान मिटेगा। मेरा ये कहना है। हुँ, तो और जो रीति-रिवाज है उसमें क्यों इतना दोनों में बदलाव हुआ? हुँ। मैं इस पर भी कुछ टिप्पणी बिल्कुल, करना बिल्कुल। हुँ, चाहूँगी। देखिए, आज जो बहुत ही प्राचीन काल में एंशिएंट टाइम्स में हुँ, जो पूजा पद्धति थी, हुँ, प्रकृति की पूजा, उसी पूजा पद्धति को आज तक सरना आदिवासी समाज आज तक उसका पालन कर रहा है, उसमें ज़रा-सा भी बदलाव नहीं आया है। जबकि सनातन जो थे, उन्होंने प्रकृति पूजा जो आदिवासी थे उन्हीं से सीखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने वेद लिखा, उपनिषद लिखा, वर्ण व्यवस्था आए, उनमें बहुत सारे रीति-रिवाज में बदलाव आए। तो समय के साथ सनातन जो रीति-रिवाज है बदलते गए और जो आदिवासी थे वो मुख्य धारा से अलग भी थे और इसीलिए भी उनका रीति-रिवाज में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। और इसी वजह से दोनों के रीति-रिवाज में बहुत फ़र्क आ गया, हुँ, बहुत अंतर आ गया। हुँ, लेकिन अगर देखेंगे तो जड़ें एक हैं, क्योंकि हम दोनों प्रकृति, धरती, पूर्वज, सूरज, पशुधन इन सबकी हम दोनों पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा देखेंगे तो मूर्ति पूजा भी सनातन में नहीं था। वो बाद में धीरे-धीरे मूर्ति पूजा भी आया है। और जहाँ तक हम बात करेंगे मुर्गी काटने की या दारू चढ़ाने की, तो मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जो मंदिर है जैसे महाकाल मंदिर है, वहाँ हुँ, दारू चढ़ाया जाता है हुँ, हुँ, और कई सारे शक्तिपीठ हैं, वहाँ पशु बलि दी जाती है। हुँ, वहाँ आप बकरी बलि या मुर्गी बलि जो भी हुँ, हुँ, दी जाती है, हुँ, ये हुँ, बहुत ही मतलब ये पूजा पद्धति पालन किया जाता है मिलता-जुलता सनातन है। धर्म में। हुँ, मैं एक और बात बताना चाहूँगी, जो बहुत विशेष है, खासकर उन सरना भाइयों के लिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध 2 तरह के लोग कर रहे हैं। एक जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, वो विरोध कर रहे हैं। हुँ, उनका विरोध करना स्वाभाविक है, क्योंकि वे इससे थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं, वे उनके आस्था के खिलाफ है। हुँ, लेकिन कुछ हमारे सरना भाई-बहन भी हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो सरना भाई-बहन विरोध कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ और मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि आपकी पहचान मिट जाएगी ऐसी बातों से या आपके पहचान को खतरा होगा। आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि रीति-रिवाज इतना अलग है, तो क्यों हम लोग एक हैं? तो रीति-रिवाज अलग है और हम लोग हमारी पहचान अलग है, जैसे 2 भाई की पहचान अलग होती है। 2 भाई का पहचान नहीं मिटता है, एक होने से या दोनों में एकता रहने से। उसी तरह से सरना सनातन है और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगी, हर गाँव में जो सनातनी परिवार है, बैगा पाहन से पूजा कराता है। अपना शादी में, देवी मंडिप में, सदियों से बैगा पाहन से सनातनी परिवार जो है पूजा करा रहा है। तो ये क्यों करा रहा है? इस पर विचार कीजिएगा। हमारे पूर्वजों के द्वारा कराया जा रहा है। देवड़ी मंदिर में जाइएगा तो सनातनी वहाँ मुंडा पाहन से पूजा करा रहे हैं। टांगीनाथ में, सोनमेन मंदिर में, अंजन धाम में, राजरप्पा मंदिर में, इतना सारा उदाहरण है। तो आखिर सनातनी क्यों मुंडा पाहन से पूजा करा रहे हैं या बैगा पाहन से पूजा करा रहे हैं? तो ये सब चीज़ें अगर एकता नहीं है तो क्या है? इससे और उदाहरण क्या दिया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग कहेंगे आरएसएस की बात करेंगे। हुँ, आरएसएस 100 साल से है और जो ये परंपरा है बैगा पाहन से पूजा कराना या देवड़ी मंदिर में, ये सदियों से चला आ रहा है।
ये किसी ने सिखाया नहीं है, ये ये आज और हमारे कल की बात नहीं है। जी, ये परंपरा है जो कि सदियों से है। आज हम उस परंपरा पे सवाल उठाने लग रहे हैं। मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि जितने भी भारतीय धर्म हैं, बल्कि मैं कहूँगी हुँ, भारतीय धर्म आपस में मिलते-जुलते हैं क्योंकि हमारी जड़ें एक हैं, हम हुँ। भारतीय हैं। उसी तरह से हम लोग की पहचान थोड़ी अलग है, हमारे परंपरा, रीति-रिवाज अलग हैं, लेकिन एकता है, एक परिवार के हैं। और इसको यही तो समानता है, आप अलग नहीं कर सकते जी, हैं। इसको तो झुठलाना कोई नहीं झुठला अच्छा, सकता। इन्हीं चीज़ों को लेके अभी आप खूंटी भी गई थीं। जी, जी, खूंटी गई खूंटी थी। में आपका ये कहना है कि आप लोगों को संवैधानिक तरीके से जागरूक करना चाहती हैं, जी। लोगों को ये बताना चाहती हैं कि लीगली आप कैसे अपने अधिकारों की रक्षा जी, कर सकते जी, हैं। जी। क्योंकि आपका वो भी पोस्ट था कि जो धार्मिक पहचान है, हाँ। उस पर अब कब्ज़ा करने की जी, कोशिश हो रही है जी। क्योंकि एक पत्थलगढ़ी जिसका आपने पोस्ट भी डाला था कि उसमें क्रॉस का जो चिन्ह था, था। वो चिन्ह था हुँ। कि इस पर सवाल उठे थे कि अगर पत्थलगढ़ी है, तो पत्थलगढ़ी वो पुरानी परंपराओं, रूढ़िवादी परंपराएँ जो आदिवासियों की हैं, जो सरना समुदाय की हैं, वो उनकी अपनी पहचान है। तो उसमें क्रॉस चिन्ह कैसे आ सकता है? ईसाई धर्म उसमें कैसे इंटरवेन कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल था। तो खूंटी जाने के बाद आपको क्या लगा? उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपने आपको सुनने को भी मिली, आपको बताया भी गया, क्या था वो? देखिए, खूंटी जाने का जो उद्देश्य था, जो मकसद था, मैं उसे थोड़ा-सा उस पर विस्तार से बताना हुँ, चाहूँगी। हुँ, खूंटी में आज जो आंदोलन की शुरुआत की गई है लगभग 2-3 दिन पहले, वो एक सामाजिक आंदोलन है, जिसको हम लोग पारंपरिक उलगुलान के नाम से जान रहे हैं या आप कह सकते हैं सामाजिक डिलिस्टिंग के नाम से भी जान रहे हैं। अब इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? इस आंदोलन का उद्देश्य है, हमारे जो आदिवासी बहुस्तरीय व्यवस्था है, जो ग्राम सभा है या प्रखंड स्तर पे जो आदिवासी संरचना है, जिला स्तर पे आदिवासी संरचना है अलग-अलग जनजातियों की, उस आदिवासी संरचना की हम लोग संरक्षण करें, उसे बचाएँ, उसकी पहचान को मजबूत करें, यही उद्देश्य है। आज क्या हो रहा है? पहले तो पद को समझिए, जैसे खूंटी का उदाहरण देते हैं, जो भी ग्राम प्रधान या पाहन या पढ़ा राजा है, उनकी अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी है पदों की, साथ में उनकी धार्मिक ज़िम्मेदारी भी है। तो अगर जब धर्मांतरित आदिवासी उन पदों में आते हैं, तो वो सामाजिक ज़िम्मेदारी तो निभा ले रहे हैं, लेकिन धार्मिक ज़िम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। और ऐसे में हमारे जो परंपरा है, हमारी पारंपरिक विरासत है, उसको बहुत क्षति हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा होता रहे तो आदिवासियत मिट जाएगी। अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में मिट जाएगी। हम आखिरी पीढ़ी हैं जो अपने परंपरा से जुड़े हैं। अगर अब भी हम नहीं जागे तो हम लोग मिट जाएँगे। इसीलिए ये कदम उठाया गया जो और मैं आपको ये भी कह दूँ, मैं वहाँ सिर्फ़ इसलिए खड़ी थी क्योंकि मैं कानून का रास्ता उनको दिखा रही थी। लेकिन जो ये गुस्सा है, ये नाराज़गी है, ये गाँव में आदिवासियों में पहले से है। मैंने सिर्फ़ उनको संवैधानिक रास्ता दिखाया है। वो गाँव वाले परेशान हैं, हताहत हैं, वो अपने धर्मांतरित जो उनके ग्राम प्रधान हैं, धर्मांतरित पाहन हैं, धर्मांतरित पढ़ा राजा हैं, जो अपनी धार्मिक ज़िम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, उनको हटाना चाह रहे हैं, अपने धर्म परंपरा की रक्षा करना चाह रहे हैं और वो संवैधानिक रास्ता ढूँढ रहे हैं और इसीलिए मैं उनका साथ देने वहाँ गई थी और हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक, बिना किसी को हमला किए, बहुत शांतिपूर्वक हम लोग जिला उपायुक्त के कार्यालय गए थे और बहुत ही संवैधानिक तरीके से ज्ञापन सौंपा था। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग ज़बरदस्ती इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार-बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो ईसाई विरोधी है। ये आंदोलन ईसाई विरोधी नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने परंपरा और अपने आदिवासी संरक्षणा के पेशा कानून के अनुसार और संविधान के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार इन सब कानून के अनुसार अपने आदिवासी परंपरा को बचाने का आंदोलन है। अगर ये ईसाई विरोधी आंदोलन होता, तो हम चर्च की बुराई कर रहे होते, हम ईसाई धर्म की बुराई कर रहे होते या उन पे हमला कर रहे हुँ, होते। हुँ, ऐसी तो कोई वारदात हुई नहीं है, ऐसी तो कोई बातें ही नहीं हुई हैं। तो इसे ज़बरदस्ती सांप्रदायिक रंग देने की कुछ विशेष चैनल द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, हुँ, कुछ मुट्ठी भर और मैं कहूँगी ये बहुत गंभीर विषय है। हुँ, 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 इसे सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और रोकना चाहिए क्योंकि इसे ट्विस्ट करके, इसे भड़का के लोगों को ज़बरदस्ती इस हुँ। आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
आप लोगों ने कभी भी ईसाई के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, मतलब कुछ नहीं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके खिलाफ तो इन्होंने ये इनका दावा है कि ये हो चाहे इनके जितने भी जो सरना और सनातन एक हैं, जो भी इनके समर्थक है, उन्होंने कभी भी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कभी कोई कुछ नहीं कहा। इनकी बस मांग ये है कि भाई जो हमारी अपनी पहचान है, हमारा जो अपना अस्तित्व है, ये हमारा होना चाहिए। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई इसे हमसे छीनने की कोशिश ना करे। ये है। मैम, बातचीत बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए आप कॉफ़ी पीती रहें, तो मेरा सवाल मैं इसलिए इससे जुड़ा सवाल, ईसाई मिशनरियों से जुड़ा एक सवाल है। अभी कुछ दिन पहले ये बहुत तरीके से चल रहा था कि आरएसएस के साथ मिलकर आप इस पूरे प्रोपेगेंडा को अंजाम दे रहे हैं। मतलब एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आरएसएस, ये एजेंडा आरएसएस का है, लेकिन अब उसके साथ निशा उरांव मिल गई हैं और अब ये एजेंडा पूरे राज्य भर में चलाया जाएगा। मतलब ये सरना सनातन वाला जो है एजेंडा, ये आपका नहीं, आप जैसे आदिवासियों का नहीं, बल्कि आरएसएस का एजेंडा है। तो ये मतलब देखिए, विचारधारा में हो सकता है समानता हो, आरएसएस की अपनी विचारधारा आप है। जब उनके मंच पर पहुँची थी, उसी वक़्त से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। जी, हाँ। जी। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहूँगी कि ये विचारधारा बहुत पुराने समय से है, आदिवासियों के बीच में भी। हुँ, ये सिर्फ़ झारखंड में एक ख़ास जो है माहौल बनाया गया है, हुँ, लेकिन आप मध्य प्रदेश जाइए, आप राजस्थान जाइए, आप उड़ीसा जाइए, आप छत्तीसगढ़ जाइए, वहाँ के आदिवासी सरना सनातन करके लड़ाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये झारखंड में विशेष रूप से थोपा गया है, ये विस्फोटक स्थिति बनाई गई है। ये समाज को तोड़ने का जरा आप ये सोचिए, हमारे बिरसा मुंडा भगवान है, बिल्कुल, हमारे बिरसा मुंडा भगवान क्या कभी सनातनी राजा के खिलाफ उलगुलान किया था क्या? कभी नहीं। उन्होंने हुँ, ब्रिटिश के खिलाफ उलगुलान किया था, वो भी किस लिए? क्योंकि ब्रिटिश हमारे ज़मीन के दुश्मन थे और ब्रिटिश हमारे धर्म के दुश्मन थे। जो इसीलिए हमारे बिरसा मुंडा भगवान ने भी ये उलगुलान किया था। हमें 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 हमारे पूर्वजों से सीखना चाहिए और उसी तरह से आज भी जो हम लोग ये जो सरना सनातन का जो विरोध हो रहा है वो हुँ, झारखंड में इसलिए भी कुछ लोग द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि वो शायद इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं रहे हैं कई लोग या जैसा मैंने कहा कि उस भ्रम की स्थिति में है कि एकता की बात होने से जो है हमारी पहचान मिट जाएगी, हुँ, हुँ, हम लोग को कोड नहीं मिलेगा अलग, कई बातें ऐसी भी की हो रही हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि मैं आरएसएस का जो उनके सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी, आए थे, हुँ, हुँ, उस दौरान मैं गई थी क्योंकि बुलाया गया था, आमंत्रण दिया गया था, हुँ, तो मैं गई थी और भी कई आदिवासी अगुवा गए थे। उस दौरान मुझे जहाँ तक याद है, हुँ, उन्होंने ये कहा था कि जो सरना कोड है, अगर आदिवासी समाज को लगता है कि ये इस कोड से उनके धर्म और परंपरा का संरक्षण होगा, तो इस कोड को देने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने खुले मन से ये बात कही थी। तो इस तरह का बातें भी जो फैलाई जाती हैं हुँ, कि आरएसएस जी, हुँ, मतलब अलग कोड का विरोधी है, हुँ, हुँ, मुझे लगता है उनमें भी काफ़ी जो है बदलाव आ रहा है, उनकी विचारधारा में वो भी ये लोगों स्वीकार को कर रहे समझना, हैं, हाँ, समझ रहे हैं और हुँ, स्वीकार कर रहे हैं कि जो अलग पहचान है और अलग परंपरा का संरक्षण करने की जो ज़रूरत है, वो इसलिए है क्योंकि आखिर संविधान के निर्माताओं ने पेशा कानून क्यों बनाया था? हुँ, क्यों नहीं पंचायती राज व्यवस्था सामान्य क्षेत्र की तरह हूबहू हुँ। पेशा क्षेत्र में लागू की गई? 5वीं नहीं। अनुसूची में है झारखंड, तो हाँ, इसलिए पेसा कानून के लिए तो यहाँ कब से लड़ाई कब चल से रही थी। लड़ाई चल रही लेकिन थी? जब आया भी, तो पेसा कानून में जो मूल भावना होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि उस मूल भावना से थोड़ा दूर रह गया ये कानून। जो इस रूढ़िवादिता की बात होती है, उस रूढ़िवादिता का ज़िक्र नहीं है एंड जो अथॉरिटी है वो अल्टीमेटली डीसी के हाथ में है, वो जब चाहे इंटरवेन कर सकते हैं। लेकिन जो पेसा कानून है, जो छत्तीसगढ़ आप देखिए छत्तीसगढ़ का पेसा कानून, उसमें तो ऐसा है कि भई सब कुछ ग्राम सभा को ही, जो ग्राम प्रधान होगा, वो सर्वे-सर्वा होगा। ग्राम सभा ही निर्णय लेने की अधिकारी होगी कि भई जो फैसला लेना है गाँव के लिए वहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर डीसी के हाथ, और अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि ग्राम प्रधान बदलने चाहिए क्योंकि वो सरना समुदाय से नहीं है। तो वहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा क्लैश चल रहा है। ये मतलब इसे दूर कैसे किया जाएगा, और अगर दूर नहीं किया गया, तो फिर आने वाले दिनों में तो बहुत बड़ा वहाँ पर वो जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं इसीलिए ये सुझाव देना चाहूँगी सरकार को भी हुँ, और समाज को भी कि ये जो सारे अधिकार हैं जो पेशा कानून और संविधान के तहत मिले हुँ, सामाजिक
एवं धार्मिक प्रथा का संरक्षण और रूढ़ियों का संरक्षण। तो इसका पालन करना जरूरी है। क्यों? और इसके लिए जो है भावनाओं को समझकर इस आंदोलन का समर्थन करने की जरूरत है, क्योंकि आज सभी कानून के ही दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं। कहीं कोई विस्फोटक स्थिति आज नहीं है, तो ऐसे में उनका साथ देने की आवश्यकता है। जैसे आपने पेशा कानून की बात की कि कुछ मूल बदलाव है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो जिला उपायुक्त है वो एक टीम गठित करेंगे, और वो जो टीम है वो जितने भी ग्राम सभा है उनके गठन के दावों का समीक्षा करेगा। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ ठीक है। जो अधिकारी हैं वो बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी काम करेंगे और संवेदनशील भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका जो टीम गठित होगा, चलिए उसमें भी कितने जानकार होंगे परंपरा के, चलिए उसको भी मान लेते हैं कि टीम भी है जो बहुत ही संतुलित तरीके से अपना काम करेगी। चलिए ये भी हम आइडियल सिचुएशन में सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो नए ग्राम सभा का दावा आ रहा है, नए तरह का ग्राम सभा, क्या कोई भी जिला प्रशासन का जो भी है कर्मी अधिकारी, क्या वो ये समीक्षा कर पाएगा? क्या वो स्थिति में है? क्या वो रूढ़ियों का ज्ञाता है कि वो जो ग्राम सभा का जो दावा होगा नए ग्राम सभा का, वो ग्राम सभा सचमुच रूढ़ियों पे आधारित है? जबकि इसका आधार ही वही है। जबकि आधार ही वही है। जैसे जुड़ी ग्राम सभा की इसलिए बात हुई। अब जुड़ी ग्राम सभा का देखिए, अभी कुछ मीडिया चैनल है पागलों की तरह उसका पिछला 1-2 दिन में दौड़ के उसका प्रमोशन करने में लग गए हैं कि बड़ा आदर्श ग्राम सभा है। भाई यहाँ आदर्श ग्राम सभा की बात नहीं हो रही है, ये सामान्य क्षेत्र नहीं है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल, दिस इज अ पेशा रीजन, दिस इज अ 5th शेड्यूल एरिया। तो अब यहाँ पे पेशा कानून लागू होगा, सामान्य क्षेत्र का कानून नहीं लागू होगा। अगर आपको आदर्श गांव बनाना है तो पेशा कानून और जो रूढ़िजन्य कानून है उसके अनुसार आपको आदर्श ग्राम बनाना होगा। अब ज्यूडी ग्राम में क्या हुआ है आप सोचिए, वहां पे उन्होंने एक ग्राम प्रधान खड़ा कर दिया जो रूढ़ियां है उसके आधार पे नहीं है। वो चैलेंज होगा, अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो कोर्ट में चैलेंज होगा। तो वो रूढ़ियों के आधार पे चयनित नहीं है, वो थोपा गया है वहां ग्राम सभा के ऊपर। और वो किसका है? वहां पे एक एक्टिविस्ट है जो कि आपके सिमडेगा क्षेत्र के हैं और खड़िया समाज से आते हैं। वो एक्टिविस्ट का वो खास आदमी है, वो एक्टिविस्ट धर्मांतरित आदिवासी भी है। उसका ये खास बिजनेस पार्टनर है, उसके सोसाइटी उसके फर्म्स में ये बिश्नोई जो है ये बिजनेस पार्टनर है, ये जो ग्राम प्रधान है। और साथ में इनके ऊपर आरोप है जिसकी पुष्टि होने की जरूरत अभी है कि ये कुछ खास वकील के लिए बिचौलिए भी है, जो कि अफीम की खेती होती थी तो जो पकड़े जाते थे किसान उसको ये छुड़ाते थे और कमीशन लेते थे। इन पे ये भी आरोप है। और इनके लिए एक और बात है, जो आरोप ये भी है जिसकी भी पुष्टि होने की जरूरत है कि ज्यूडी ग्राम सभा में अफीम की खेती का लालच है, और ये इस तरह के जितने भी गांव में उस पर कब्जा करने की ये साजिश है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अनुसार जो इनका खास आदमी है, जो इनका एजेंट है, उसको ग्राम प्रधान के रूप में स्थापित करो और फिर पूरे गांव पर कब्जा करो और वहां पे अफीम की खेती करो या बालू को बेचो और उससे अपना निजी स्वार्थ पूरा करो। और जो है सबको जो है चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से ये खबरें चलाओ कि आदर्श गांव है। भाई आदर्श गांव में आप किसी खास वर्ग धर्मांतरित मतलब मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की गई। आप धर्मांतरित आदिवासी को वहां बढ़ावा दे रहे हैं, आपने रूढ़ियों को दरकिनार कर दिया है। आप ठीक है, आप वहां पे कुछ सिंचाई का व्यवस्था दिखा दे रहे हैं या कुछ अफीम का खेती नष्ट करके दिखा दे रहे हैं कि अफीम की खेती नष्ट की जा रही है। आप ये दिखावा के लिए इस तरह की खबरें बना रहे हैं, लेकिन और आप किसी को घुसने नहीं देंगे वहां पे, बोलेंगे कि हमारा क्षेत्र हम घुसने नहीं देंगे ताकि लोग समीक्षा ना कर सके। बट यू शुड नो कि ड्रोन कैमरा से भी मैपिंग होती है, सैटेलाइट मैपिंग भी होती है। तो जब भी इस चीज की जांच होगी और किसी भी सक्षम स्तर पे और सक्षम जांच एजेंसी के द्वारा जांच हो जाएगी ना, तो सारा सच सामने आ जाएगा। इसलिए आप लोग जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आप लोग क्या धंधा वहां चला रहे हैं ये बहुत जल्द बहुत सारे लोग जान जाएंगे। और आप लोग जो है अब सरना आदिवासी को वहां पे सामने ले आ रहे हैं जो ग्राम प्रधान के रूप में स्थापित करके, और आप लोग उसके पीछे खड़े हैं जो धर्मांतरित आदिवासी जिसकी मैं बात कर रही थी, खड़िया समाज वाला। तो आप लोग उसके पीछे खड़े हैं और आप लोग क्या धंधा कर रहे हैं, आप लोग का एनजीओ क्या कर रहा है, ये सब जो है इस पर जरूर जांच होगी और जरूर बहुत सारी खुलासा होगा। ये डिलिस्टिंग पर भी बात हो रही थी कि अगर सरना कोड की बात हुई कि सरना कोड अगर लाया जाएगा तो ये आदिवासियों के हक में होगा। उससे 2 फायदे होंगे भाई कि जो आदिवासी हैं, जो खाँटी आदिवासी, धर्मांतरित की मैं बात नहीं कर रही हूँ,
कम से कम उनकी पहचान हो पाएगी कि वो अगर सेंसस हो शुरू हो चुका है, तो अगर उन्हें कोड मिलता है तो सरना लिखेंगे या ईसाई लिखेंगे, उस वक्त वो कोड में वो अपना आ जाएगा। लेकिन आज जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो तो अब भी कहते हैं कि उनका धर्म बदला है, वो तो आदिवासी हैं, तो वो सरना में जाएंगे। लेकिन कोड मिलने से भी क्या ये कंफ्यूजन दूर हो पाएगा? देखिए जो कोड का जो मांग था समाज का, हम्म। कोड का और साथ मांग ही डिलिस्टिंग के बारे में भी बताइएगा। के बारे हाँ। में, तो जो सरना कोड था उसकी मांग समाज द्वारा इसलिए की जा रही थी क्योंकि जो उनका पुराने जमाने से जो विशिष्ट परंपरा है, अब तो आदिवासी 7% है हम्म और जो विशिष्ट परंपरा है वो भी कुछ कुछ जनजातियों की है। हम्म तो वो विशिष्ट परंपरा का संरक्षण करना चाहते हैं, अपनी पहचान से जुड़े हैं तो अपनी पहचान का संरक्षण करना चाहते हैं। ये एक भावनात्मक जो है इशू है और इसीलिए इसी भावना से वो इस कोड की मांग मांग करते हैं। करते हैं। तो इसे भी अगर स्वीकार किया जाए कि ठीक है, आपकी परंपरा का बिल्कुल संरक्षण होना चाहिए, आपकी पहचान का बिल्कुल संरक्षण होना चाहिए, तो कोड जरूरी है। और लेकिन मैं साथ में ये सवाल समाज से पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि इस कोड से धर्मांतरण रुकेगा? क्योंकि आपकी पहचान को खतरा तो धर्मांतरण से भी है, तो इस कोड से धर्मांतरण तो नहीं रुकेगा, धर्मांतरण तो डिलिस्टिंग से रुकेगा। डिलिस्टिंग से रुकेगा। जी, और डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग क्यों मांग की जा रही है, ये भी समाज के द्वारा, इसको ना कहा जाए इसका भी विरोध हो रहा है, एक बड़ा वर्ग है जो इसका विरोध कर रहा है। वो धर्मांतरित हाँ। आदिवासी ही है जो विरोध कर रहे हैं। और जो डिलिस्टिंग की मांग है, इसे कृपया सिर्फ आरएसएस से ना जोड़ा जाए। आरएसएस जरूर इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन या आरएसएस से जुड़े संगठन हो सकता है इसमें मदद भी कर रहे हैं, लेकिन ये समाज की मांग है, ये भी समाज की मांग है। क्यों? आप आज देखिए, आज आरक्षण का लाभ मिल रहा है आदिवासी को। आप किसी भी नौकरी में देखिए, कितने धर्मांतरित आदिवासी हैं उसमें और कितने सरना आदिवासी हैं। 90% आपके धर्मांतरित आदिवासी हैं और 10% भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 10% से कम है सरना आदिवासी। तो सरना भाइयों, आपको आरक्षण में भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, ये बात आप समझिए। तो आपको पहचान अपनी बचानी है, लेकिन साथ में जीविका भी तो चलानी है ना। आपका जो पहचान है, जो हजारों साल पुराना पहचान है, और ये जो कहा जाता है कि धर्मांतरण के बाद नियम रीति रिवाज निभा रहे हैं और हम लोग वही परंपरा वाले हैं, ये भी बात कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए, दो नाव पे आप पैर रख के नहीं चल सकते हैं, आप दो धर्म पे पैर रख के नहीं चल सकते हैं। आप कृपया, आपने स्वेच्छा से एक धर्म का चुनाव किया है, आपका बहुत सम्मान करते हैं, तो आपने उस धर्म का चुनाव कर लिया है, लेकिन कृपया दो नाव पे पैर रख के मत चलिए। क्योंकि अगर धर्मांतरण हो गया है तो आपका रीति रिवाज जो है वो बाइबल के अनुसार, कैनन्स के अनुसार, जो आपके 10 कमांडमेंट्स है उसके अनुसार आप जो है रीति रिवाज का पालन कीजिएगा। आपका क्रिश्चियन लॉ अलग है, उसका आप जो है पालन कीजिएगा, ना कि सरना के रूढ़े वादे मौखिक रूढ़ी चले। एग्जाम्पल देखिए, चलिए खूटी समाज की बात हो रही है ना, तो जन्म संस्कार का बात करती हूँ। जो खूटी मुंडा है, उनका जन्म संस्कार में पत्थलगड़ी होता है और धार्मिक आस्था के साथ। ये नहीं कि पत्थर जाके गाड़ दिया और कुछ पानी लगा दिया तो हो गया, नहीं, उसमें धार्मिक आस्था जुड़ा है। हम सिंगबोंगा की पूजा करेंगे, हम पूर्वजों की पूजा करेंगे, तब वो पत्थलगड़ी को मान्यता मिलेगी। ऐसे पत्थल गाड़ने से केवल और मांदर बजा के नाचने से नहीं मिलेगी मान्यता किसी भी चीज को। और जो आपका ईसाई जो समुदाय है, उनका बपतिस्मा होता है जन्म में। तो ये रीति रिवाज मैं जन्म से ही शुरू करती हूँ, देखो अलग है, तो हमें कोई इतराज नहीं है और किसी आदिवासी को कोई इतराज नहीं। खूटी का जिक्र आपने किया, तो खूटी का एक मामला था कि इसी तरह की पत्थलगड़ी जब हुई थी, वहां पर पत्थलगड़ी किया गया वहां पर, तो उसके बाद बाकायदा पादरी पहुंचते हैं पत्थलगड़ी के बाद, और फिर जितने संस्कार पहले हो चुके थे सरना आदिवासियों के तरफ से, जो उनकी परंपराएं होती हैं, फिर बाकायदा होली वाटर से सब शुद्धिकरण कराया गया, और उसके बाद फिर सारी चीजें वहां पर ईसाई परंपरा की तरफ से, जो ईसाई अपने उनके जो धार्मिक रीति रिवाज है उस तरीके से फिर शुद्धिकरण हुआ। वो कहते हैं कि होली वाटर, जो पवित्र पानी जो है, पवित्र जल, उससे उन्होंने शुद्धिकरण किया और फिर जाकर सारी चीजों को स्थापित किया गया। ये क्या था? जी हाँ, वो घटना जो थी, मैं उसके, आपने बहुत अच्छा किया उसका जिक्र किया। नहीं, मुझे इसलिए ये याद था क्योंकि जो पत्थलगड़ी है वो खाँटी तौर पर, मैं आदिवासी नहीं हूँ, पर मैं जहाँ रहती हूँ, मैं रहती आई हूँ, तो मुझे ये पता है कि ये खाँटी तौर पर पत्थलगड़ी जो है वो आदिवासियों की परंपरा है। वो आदिवासी जो सच में आदिवासी हैं, जिनकी परंपराएं सदियों से उनके साथ चली आ रही हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो फिर उनका शुद्धिकरण कैसे कोई करा सकता है? और वो भी कोई पादरी आता है, पवित्र जल लेकर शुद्धिकरण कराता है और तब जाकर उकेरा जाता है उस पर, तो ये सब क्या है? जी, ये जो उस दिन हुआ वहाँ पत्थलगड़ी के समय जो सूचना हमें प्राप्त हुई,
इससे काफी जो समुदाय के जो वहां पे भी उपस्थित थे वो अपमानित महसूस कर रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो खुद भी अपमानित महसूस कर रहे थे। हुआ क्या था कि बात वहां पे ये हुई थी कि जो वहाँ झारखंड पार्टी से संबंधित था, और वहां पे पत्थलगड़ी उनके ही जो झारखंड पार्टी के हैं, यानी मोरो उनका ही मुद्दा था। वो खुद ईसाई वर्ग से हैं, लेकिन उनका समाज ने स्वीकार किया कि चलो ठीक है, हम लोग एकता दिखाते हुए पत्थलगड़ी करेंगे इनका भी। वो उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि मुझे लगता है कि अगर कोई सरना आदिवासी चाहेगा तो उसमें पादरी अपना ईसाई धर्म के अंदर उसका संस्कार करने की अनुमति नहीं देगा। नहीं देगा। लेकिन चलो, सरना आदिवासी हैं, बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने अनुमति दे दी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहा गया कि चलो पाहन से भी पूजा करेंगे, तो बड़े खुश हुए सब। और पाहन से उन्होंने पूरे संस्कार से जो मुर्गी बलि भी दी जाती है, पूरा पूजा पद्धति का पालन होता है, वो सब किया गया। और उसके बाद वहां पादरी आए और उन्होंने पानी से धुलवाया। वहां पे पत्थलगड़ी जहाँ हुई थी उसे पानी से वहां सफाई की, यानी एक तरह से शुद्धिकरण वहां पे किया गया। और उसके बाद जो उनका पूजा पद्धति का तरीका है, पवित्र जल से और सब कुछ, उसका पालन किया गया। और वहां पे तो क्रॉस का चिन्ह भी था उस पत्थलगड़ी में। तो इस बात से बहुत आदिवासी जो वहां पे थे वो अपमानित महसूस किए। अब आप इस बात को समझिए, आदिवासी भोले भाले, वो चुप रहते हैं, वो विरोध नहीं करते हैं। आप उनके संस्कार में दखल दे रहे हैं, लेकिन आपके चर्च के बपतिस्मा में और आपके चर्च में जब कॉफिन में दफनाया जाता है पादरी, तब क्या आप पाहन को वहां पूजा करने की अनुमति देंगे? आप नहीं देंगे। आप पाहन को अनुमति नहीं देंगे चर्च में जाकर पूजा करने की, लेकिन आप अपने अधिकार के साथ यहाँ जरूर आएंगे और पूजा करेंगे। और अगर हमारे जैसे लोग या कोई आदिवासी खड़ा होकर इसका विरोध करेगा तो आप तुरंत कहेंगे कि ये सांप्रदायिक है, ये ईसाई विरोधी है। मैं कृपया आपसे आग्रह करती हूँ, ये सब जो माहौल बन रहा है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल समाज के लिए उचित नहीं है। और इस तरह से आप जो संवैधानिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक और सामाजिक प्रथा है, आप उस पर प्रहार कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया ये सब बंद करें। चलिए, आप एक अधिकारी हैं लेकिन वक्ता बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए लोग भी मतलब कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल स्टैंड लेना है, इसलिए आप किसी मुद्दे पर, और एक ऐसे मुद्दे को आपने चुना है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसके लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, या फिर बड़े-बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये बहुत बड़ा एजेंडा भी रहा है। तो ऐसा कुछ है क्या नियर फ्यूचर हम निशा उरांव को देखने वाले हैं किसी पॉलिटिकल इवेंट में, या फिर जो अपने पिता की सियासी विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए लोहरदगा में हम देखने वाले हैं निशा उरांव को? ये बहुत कट टू कट सवाल है। मुझे लगता है कि शायद किसी ने ना पूछा हो, पर बहुत ऐसे जब आपका पोस्ट पढ़ती हूँ मैं सोशल हैंडल पर, तो ये सारे जो कमेंट्स आते हैं तो उससे लगता है कि क्या वाक़ई ऐसा है कि निशा उरांव बहुत अच्छा बोलती हैं? तो आगे भविष्य में हम ऐसा देख रहे हैं निशा उरांव को? देखिए, मेरा 18 साल हो गए हैं मुझे नौकरी को, और इस पूरे 18 साल में मेरा रिकॉर्ड रहा है, मेरा स्वभाव ऐसा ही रहा है कि मैं किसी सामाजिक मुद्दे को पकड़ के बहुत निडर होकर बोलती हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है। हाँ, ये अलग बात है कि झारखंड में कुछ सामाजिक मुद्दे से ऐसे जुड़ गई हूँ जिसका कुछ ज़्यादा प्रचार हो गया है, तो अब ये सब बातें फ़ोकस में आ गई हैं मेरे बारे में। मैं आपके सवाल से थोड़ा हट के हाँ, कुछ बिल्कुल, और बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। और भी हाँ, जोड़ना हाँ, चाहूँगी, हाँ, हाँ। क्योंकि राजनीति की बात हो रही बिल्कुल, है। हाँ। तो ये जो सामाजिक मुद्दा है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये जो पारंपरिक उलगुलान है और सामाजिक डिलिस्टिंग है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसको सांप्रदायिक कहा जा रहा है। बट मैं ये कहना चाहूंगी, हम लोग आखिर ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं कि सिर्फ जो जो पारंपरिक पद है उसमें धर्मांतरित आदिवासी नहीं रह सकते। ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? ये इसलिए उठाया जा रहा है ताकि पेशा कानून का जो उद्देश्य था कि जो आदिवासी थे, जो हजारों साल पुरानी परंपरा से जुड़े हैं, वैसे आदिवासी, उन आदिवासी की सशक्तिकरण हो, उन्हें ताकत मिले। क्योंकि जब जो जमीन से जुड़े जो आदिवासी हैं, उनको ताकत मिलेगी, उनको कानून की ताकत मिलेगी, तब असली विकास होगा। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि जो सरना आदिवासी हैं, जो जमीन से जुड़े हैं, और पेशा कानून का लक्ष्य है, संविधान का लक्ष्य है कि ऐसे आदिवासी को ताकत दी जाए। हम उन्हीं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन जमीन से जुड़े सरना आदिवासियों को ताकत मिलेगी कानून की और अपने परंपरा की, तब ही असली विकास राज्य में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अब आपके प्रश्न पे डायरेक्ट जी, जी। बात हो रही थी राजनीति की। देखिए, दरअसल राजनीति क्या है? एक मंच है जहां से आप
हर तरह के मुद्दे उठा सकते हैं, चाहे राजनीतिक मुद्दे भी उठा सकते हैं, आप सामाजिक मुद्दे भी उठा सकते हैं। वो एक ऐसा खुला मंच है जहाँ बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं। तो मैं भविष्य के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि फ़िलहाल तो मैं नौकरी कर रही हूँ और नौकरी बहुत ही सेफ एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सेफ तरीके से बैठ के नौकरी कर सकते हैं। हालाँकि जैसा माहौल बन रहा है और जिस तरह की गतिविधियाँ हैं समाज में भी और मेरे भी अपने जीवन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी प्रकार का अगर अवसर या ऐसा मौका मिलता है जहां मैं सामाजिक मुद्दों को बड़ी मजबूती से रख सकूं और नीतियों में बदलाव ला सकूं ताकि ये सामाजिक मुद्दे मजबूत बने, तो मैं जरूर इस तरह का अवसर का इस्तेमाल करना चाहूंगी, जरूर करना चाहूंगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए राजनीति एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप नीतियाँ बना सकते हैं। अभी जहाँ पर हैं आप उन्हें एग्ज़ीक्यूट करती हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर मुझे वो मंच मिला तो मैं उस मंच का इस्तेमाल करूँ। आपने बिल्कुल सही तरीके से बात को रखा। हुँ। जो अभी हम अधिकारी वर्ग के लोग हैं, हम जो है आदेश का पालन करते हैं। जो हुँ। पहले से नीतियाँ बनी हुई है, उन नीतियों के आधार पे, कानून के आधार पर हम लोग आदेश का पालन करते हैं ज़मीनी स्तर पर। हुँ। बट मेरी ज़रूर इच्छा है कि अगर मुझे अवसर मिले कि मैं नीति निर्माण में भी योगदान कर सकूँ, तो ज़रूर ये बहुत सुंदर बात होगी। बल्कि मैं समाज के और भी अगुवा को आग्रह करूँगी, जो कि अपने समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप आगे आइए, समाज के अगुवा को आगे आने की ज़रूरत है और आप ऐसे मंच से जुड़िए, जहाँ आप नीति निर्माण से भी जुड़ सकें। मैं आपको आमंत्रण देती हूँ और मैं आपसे विनती करती हूँ, आगे आइए। चलिए तो ऐसा संभव है कि हम आने वाले दिनों में निशा उरांव को जो अधिकारी तो हैं, लेकिन हम उन्हें राजनीतिक मंच पर भी देख पाएँ, क्योंकि इनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। अब देर इस बात की है कि उन्हें ये प्लेटफ़ॉर्म मिलता कब है। बहरहाल, ये भी एक अपील है इनकी तरफ से कि जो भी सरना और सनातन को लेकर जो भी बातें आने, चाहे इसके समर्थन में या फिर इसके विरोध में, इनका अपना पक्ष जो है, वो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, इनका स्टैंड क्या है इन्होंने बताया है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ जो इस पूरे बातचीत के दौरान है कि क्या वाक़ई डीलिस्टिंग ज़रूरी है? क्या डीलिस्टिंग ही एकमात्र उपाय है जिससे ये धर्मांतरण का खेल रुक पाएगा? और क्या वाक़ई आदिवासियों के धार्मिक पहचान पर कब्ज़े की कोशिश हो रही है? एक खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है? इन सारे सवालों का जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्या राय है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया निशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़े मुद्दे पर अपने बेबाक विचार रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोहार।